नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर ठीक होंगे। मैं राम नरेश सिंह आज आपके बीच एक मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जो छात्र जीवन के महत्व से संबंधित है। इस जीवन का महत्व इसलिए होता है इस समय का क्योंकि ये पूरे जीवन के लिए एक नींव का काम करती है। इस पे आप चाहे किसी कॉलेज स्टूडेंट हो या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, मैं आपके बीच अपने विचार रखता हूं और ये आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाएगा। वो परिवर्तन अगर आपकी सफलता में एक कदम भी आपको आगे ले जाने में सहायक होगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये ईश्वर का प्रसाद होगा मेरे लिए। प्रत्येक व्यक्ति में एक अलौकिक शक्ति छिपी हुई होती है, सभी लोग जानते हैं। ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उसको एहसास करने की, उसको जगाने की। परिश्रम, लगातार परिश्रम, धैर्य, अपने आप पर विश्वास, अपनी व्यवहार कुशलता, ये सारे चीज़ों का पालन करने के बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। अपनी सोई हुई शक्ति को इसके माध्यम से जगा पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पवन पुत्र हनुमान कितना बड़ा असंभव से संभव कर दिखाया, असंभव जैसे काम को। पहले उन्हें भी एहसास नहीं था, उन्हें अपनी सोई हुई शक्तियों का ज्ञान नहीं था कि मेरे अंदर इतनी पावर है, और वो फिर जामवंत ने किसी न किसी रूप में उनकी शक्तियों को जगाने का काम किया। ये निर्भर ये करता है कि अगर हम अपनी शक्ति को हम अपने एक पुंज के रूप में कर लें, एक लक्ष्य के रूप में सटीक निशाना लगा दें तो सफलता जरूर मिलती है। साइंस में देखिए ना, उत्तल लेंस होता है, उस प्रकाश को फैलता रहता है तो चारों तरफ गर्मी बराबर होती है। लेकिन जब वही उत्तल लेंस एक उसकी सारी किरणों को एक लक्ष्य पे कर दिया जाता है तो फिर वो उस पे आग लग जाती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन का ये जो समय है उसमें हमें ऐसा ही कुछ करने की जरूरत है। ईश्वर की सर्वोत्तम एवं अनमोल रचना है मानव जीवन। इस मानव जीवन में भी छात्र जीवन एक स्वर्णिम समय होता है। अगर हम इस पूरे समय को सदुपयोग कर लें तो श्रेष्ठतर जिंदगी को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हमने समय को खो दिया या समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो फिर हमारी ज़िंदगी बदतर ज़िंदगी भी बन जाती है। क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य इसलिए अद्भुत प्राणी है क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा और बुरा सोचने और समझने की शक्ति इसी पे मिली हुई है। छात्र जीवन संपूर्ण जीवन का स्वर्णिम समय है। स्वर्णिम समय है क्योंकि ये जीवन ही एक मकान की नींव जितनी भी मजबूत होती है उतना ही उसमें एक भव्य इमारत का निर्माण होता है। किसी पौधे को आप देखिए, अगर उसकी परवरिश में उसको समय पे खाद, पानी, वातावरण की अनुकूल दशाएं उसके अनुकूल होती हैं तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह विद्यार्थी जीवन ही एक मकान की नींव की मजबूती की तरह बनने का समय होता है। एक विशाल वृक्ष बनने का उसके अंदर की जो शक्ति है वो बनने का होता है। क्योंकि उस पर इस दौर में उसने अपने मेहनत से, अपने विचारों से, अपनी एकाग्रता से, अपने संकल्पों के माध्यम से जीवन में उस मुकाम तक पहुंचने की शक्ति मिलती है जो उसे असंभव दिखता है। और ये सभी के पास है। कहा भी गया है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस स्वर्णिम समय में लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए और उसे पूरे मनोवेग, पूरी एकाग्रता, एक संकल्प के साथ उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए रात दिन एक कर देना चाहिए। इतिहास में ढेर सारे एग्जाम्पल आते हैं। अर्जुन ने अपनी एकाग्रता के बल पे द्रोणाचार्य जब उनको ले जाते हैं, कई शिष्यों के साथ ले जाते हैं, पूछते हैं सभी से अलग अलग। एक चिड़िया लगा देते पेड़ में, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? कोई विद्यार्थी कहता है मुझे पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई कहता है मुझे डाल दिखाई दे रही है, कोई कहता है मुझे टहनियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन अर्जुन का उत्तर कौन था? अर्जुन का उत्तर क्या था? अर्जुन का उत्तर यह था कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु जी ने परमिशन दिया कि आप
निशाना साधी है। ये साबित करता है कि लक्ष्य आपके मन में किस तरह बैठ गया है, सोते जगते किस तरह आपके मन में वो बैठ गया है, और वही आपको दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने उसी एकाग्रता का परिचय दिया था। शुक्ति भी है ना, काक चेष्टा वो को ध्यानम स्वान निद्रा तथा ऊंचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में वाक चेष्टा है, बकुले की तरह चेष्टा, काक चेष्टा व को ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान अर्जुन ने लगाया था। युधिष्ठिर को देखिए, इस जीवन में धर्म के रास्ते में चलना कितना मुश्किल काम है, और उसमें भी कोई व्यक्ति धर्म से धर्मराज युधिष्ठिर बन जाए, संकल्प की बात है। उनमें भी ऐसी बात आती थी। सत्य बोलने के लिए गुरुजी ने कहा था, कौन समझा उनकी बात। किसी ने बोला तुरंत सुना दिया, किसी ने बाद में सुनाने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जब तक उसे अपने जीवन में नहीं उतार लूँगा, जब तक उन्होंने कहा कि मुझको याद नहीं है। और फिर युधिष्ठिर ने जब संकल्प ले लिया, ऐसा संकल्प कि फिर वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, और एक युधिष्ठिर से धर्मराज युधिष्ठिर बन गए। ये समय जीवन निर्माण का समय है। छात्र जीवन है ना, पूरी जिंदगी की, कहते हैं ना, शरीर की एक रीढ़ है, जीवन का स्वर्णिम समय है। ये जीवन निर्माण का समय है। इस जीवन निर्माण में हम अथक परिश्रम के साथ आलस्य को दूर भगाने से हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आलस्य में ही मनुष्य नाम शरीर से महान रिपु। आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, कोई पड़ोसी दुश्मन नहीं है। यदि हमने आलस्य को पाल लिया अपने मन में, अपने शरीर में, तो फिर सबसे बड़ा दुश्मन है, वो हमें सफल नहीं होने देगा। एक कछुआ खरगोश की कहानी है, सभी लोग जानते हैं, पढ़ लिया गया, समझ लिया गया, लेकिन आप सोचिए दोनों में एक प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता ऐसी जिसमें जमीन आसमान का अंतर है ना, एक दूसरे का कोई मुकाबला नहीं। एक इतना तेज दौड़ने वाला, एक धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन फिर भी जानते हैं जीत किसकी होती है? कछुए की जीत होती है। खरगोश हार जाता है। कछुए की जीत इसलिए होती है कि वो लगातार निरंतर चलता रहता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वही खरगोश आलस के बल पर आलस कर जाता है। अहंकार उसको था कि मुझे तो जीत ही जाना है, और वो बाजी को हार जाता है। इसीलिए परिश्रम, लगातार परिश्रम, धैर्य के साथ चींटी चलती रहे निरंतर तो मंजिल पा जाती, और शेर भूखा रह जाता आलस को ले थाती। सभी जानते हैं। विद्यार्थी जीवन में तनाव नहीं आप लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण रचना को साकार बनाने के लिए, राष्ट्र निर्माण, स्वयं का निर्माण, माता पिता के सपनों को, उनके मस्तक को ऊंचा करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए। ये समय जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। तनाव नहीं, बी हैप्पी, प्रसन्न रहिए, तनाव से दूर रहिए, विश्वास हो अपने मन में, धैर्य हो, और सफलता पाने की शनक हो, एक जुनून हो, तो सफलता, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। असफलता में देखिए, असफलता के एग्जाम्पल को मैं देखना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी एक बार असफल होता है। आपने सोचा 70% नंबर आने चाहिए, 60 आ गया, 80 आना चाहिए, 75 आ गया। असफलता कोई वैसी बात नहीं है। असफलता तो आएगी, वो आगे की सफलता के लिए जाने के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। कलाम साहब को देखिए, एक महामानव चला गया इस धरती से, जिसने इस देश को विकसित राष्ट्र का सपना देखा था। विद्यार्थियों से जिनका सबसे बड़ा लगाव था, दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने की कोशिश किया। उन्होंने कहा अब छोड़ दो मुझे, विद्यार्थियों के बीच में जो इस राष्ट्र की धरोहर है, इस राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, उनके बीच में ही मुझे जाना है। चले गए। असफलता होने के बाद, असफलता में जैसे कहा भी गया है ना कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्यों नहीं भागो? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कलाम साहब के बचपन को अगर आप देखेंगे, तमाम बहाने आते हैं। आर्थिक कमजोरी है, ऐसी कमजोरी है, दुनिया भर के बहाने, अच्छा माहौल नहीं मिला, ऐसा है वैसा, ये समस्याएं आएंगी। लेकिन वो दूर करिए। वो दूर कैसे होंगी? आपकी संकल्प की पावर से,
भूल जाइए आप दुनिया को, भूल जाइए अपने आप को, एक लक्ष्य कोशिश करिए उसके लिए। कलाम साहब ने संकल्प लिया था बचपन में। एक किस्सा है उनका, सभी जानते होंगे। स्कूल से आते हैं, माँ ने घर में रोटियां रखी थी, उन्होंने रोटी खा लिया। माँ आकर के डांट देती है, कहती है कलाम तुझ पर इतनी बुद्धि नहीं है, तुझे ये ज्ञान नहीं था कि तेरा बड़ा भाई भी आ रहा होगा। सोचिए माँ पे क्या बीती होगी। वो छोटा सा बच्चा रोटी के लिए जिसको डांट पड़ी हो, माँ ने कितनी मुश्किल से डांटा होगा, हो सकता है अकेले में रोई भी हो, लेकिन कलाम हो गया। तभी उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं जीवन में अपने हिस्से से अधिक कभी कोई चीज़ नहीं लूँगा। और फिर वो कभी अपने हिस्से से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लिया। कहा करते थे वो कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। सोचिए, विचार करिए, आर्थिक स्थितियों से, कितनी कितनी कमियों से भरे हुए लोगों ने क्या क्या करिश्मा कर दिया है इस दुनिया में, उससे आपको सीखना है, संकल्प लेना है। और सबसे बड़ा तो ये है कि जीते जाते भगवान जो आपके माता पिता हैं, कहते हैं ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। विद्यार्थी जीवन में कुछ भी नहीं हो, एक ही चीज़ हो, परिश्रम करना और माता पिता का ध्यान करना, उनके सपनों का ध्यान करना कि वो कितने परिश्रम से, अपने खून पसीने की कमाई से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारे खर्चे उठा रहे हैं। उनको आप सोचिए, उन देवताओं के बारे में सोचिए। जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर आलस आएगा, आपके चिंतन इधर उधर भटकेगा, आप अपने समय को व्यर्थ में खोएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। उनके सपनों के पूरे करने के लिए, अपने जीवन को एक महल रूपी मानव से महामानव बनने के लिए, इस राष्ट्र निर्माण में अपना प्रमुख योगदान देने के लिए जब आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे तो सफलता आपसे कभी दूर नहीं हो सकती है। ये समय अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन की नींव है। परिश्रम के साथ अध्ययन करना ये आपका धर्म है। धर्म को अपने पालन करते हुए, अपने धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन करते हुए एक आदर्श विद्यार्थी बनो, एक आदर्श प्रतियोगी बनो। बार बार संकल्प लेने का, एक बार कर लीजिए, फिर किसी को मत कोसना। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर किसी को मत कोसना, दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना। और अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपके चरण चूमेगी। स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान कीजिए, इस देश का नाम पूरी दुनिया में कर दिया था उन्होंने, अपनी विद्वता से। इतनी कम उम्र में उन्होंने इस पूरे दुनिया में इस देश का नाम रोशन कर दिया। आज का विद्यार्थी, प्रतियोगी, छात्र बहुत अधिकांश उनको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनका कहना ही था ना, क्या कहते थे वो कि अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपना लक्ष्य के लिए उसे जीवन कर्म समझो, उसी के सहारे जीवित रहो, उसी का चिंतन करो। मैं समझता हूँ कि आप भी जरूर ऐसा करेंगे। बार बार सोचने से एक बार ठान लीजिए और जुनून की हद से उतर जाइए। जुनून की हद से यदि गुजर जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो आपने सोचा है, जो आपने चाहा है, उससे कहीं दूर आप खड़े हुए दिखाई देंगे। द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की 2 लाइन की कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी उसे अपने लिए तो हम कर ही सकते हैं ना, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मन कहा कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, जो बगल में घंटी है उसको ऑल पे कीजिए, ताकि मेरी आने वाली अन्य एजुकेशन से संबंधित वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले
पहुंच सकें। थैंक्स फॉर स्टडी विथ राम नरेश सर।